चली। दादा जब जंगल में पहुंची तो कांटों में मैया सुनीति की साड़ी उलझ गई। एक अम्मी के पास एक बामी के पास मैया खड़ी हो गई और बामी के पास जब खड़ी हुई एक सर्प निकला और सर्प ने जब देखो तो मैया सुनीति व सर्प से बोली, अरे लला सुनीति ने जवाब दो बस सर्पसों कि हम पे अब कष्ट नहीं झेला जाता। सर्पसों बोली कि तू मुझे डस ले, मेरा दर्द कम हो जाए। आज मेरे संकट को बांटो, मुझे दुख सो नहीं जात पूतन का उंगली जवाब दिया। वहां सर्प ने मना किया, आगे बढ़े। सुनीति जब आगे बढ़ी कुएं में गिरने के लिए तैयार हुई, पीछे से ब्रह्मा पुत्र नारद ने रोक दिया। बोले क्या कर रही है, क्यों आई है? बोले महाराज आप मुझे बड़े अच्छे संत लग रहे हैं, बड़े अच्छे विद्वान लग रहे हैं। आप हमें ये बताइए, एक पत्नी, एक औरत, एक बेटी अपने प्राणों को कब देती है? जवाब दो कि हमारे सवाल को जवाब दे दे। कैसो सवाल? का वर्षा थोड़ी भई कह कहूँ गो किसान और सही खेत बंजर पड़े कहा रची भगवान। तो मैया बोली कि ना वर्षा थोड़ी भई ना कहूँ गो किसान और खेत बीज ओढ़ तो नहीं सुनिए संत सुजान। अच्छा तो तेरे कोई बेटा नहीं है? बोले हाँ महाराज। बोले ये बता जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी और कौन अग्नि से तेज है, कौन काजर से काली? बोले जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी और क्रोध अग्नि से तेज है, काली काजर सो कारी। जवाब दिया। कि पुत्र की वजह से मरने आई है, अरे लौट जा। बोले नहीं महाराज जीवित नहीं जाऊंगी। अरे लौट जा। बोले नहीं महाराज बिना बेटे के नहीं जाऊंगी।
बाबा नारद बोले लला का भाई झोली में पड़े जो उठाए के पकड़ आए थे। अरे चुपचाप वापस जा। बोले नहीं महाराज। अच्छा एक बात बता, अगर मैं ये बोल दूं कि बेटा हो जाएगा तो तू चली जाएगी? अरे महाराज बोले अब पता चला कि संत भी झूठ बोलने लगे। बाबा नारद बोले कि तुझे पता भी है क्या? तू नहीं जानती, भगवान ने अपने लिए कहा है ओ बाबा नारद बोले लाडो पुत्र पैदा हो जाएगा। बोले नहीं महाराज ऐसे कैसे मान लें। और भक्तों बाबा नारद की एक आदत और थी, जब तक ये देवी देवताओं में लड़ाई नहीं करवा लेते थे तब तक इनका भोजन हजम नहीं होता था। एक दिन स्वर्ग लोक में सभा लगी हुई थी तो पूछा गया कि दुनिया में सबसे अनमोल वस्तु क्या है। स्वर्ग लोक में सभा लगी थी, देवी देवतागण बैठे, बड़े बड़े संत विद्वान बैठे, तो पूछा गया कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है। तो कोई बोला हीरा मोती जवाहरात, कोई कुछ अपने हिसाब से बोल रहे। बोले और सोच लो। जवाब दिया दुनिया में सबसे अनमोल वस्तु है प्रेम। अनमोल चीज जो है वो है प्रेम। प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो निस्वार्थ होना चाहिए। प्रेम जहां हो और वहां स्वार्थ हो गया तो प्रेम टिकने वाला नहीं। और जहां निस्वार्थ है फिर आराम से आप उस प्रेम को चला सकते हैं। भैया बोले प्रेम कहां मिलेगा सबसे ज्यादा? बोले भगवान विष्णु के पास में और मैया लक्ष्मी के पास। बोले गलत, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लक्ष्मी का और विष्णु जी का प्रेम होता
आधी रात में गजने बुलाया था, भगवान ने छोड़ के नहीं जाते। फिर बोले ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी बोले ये भी गलत है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में लगे रहते, उन्हें ब्रह्माणी का ख्याल नहीं है। अच्छा फिर बोले कहाँ है? बोले प्रेम अगर देखना है तो एक ही जगह है, भोले बाबा और मैया पार्वती में। भोले बाबा के आधे शरीर को ध्यान से देखना, एक तरफ होंगी मैया, आधे शरीर में होंगे बाबा। ऐसी प्रतिमा कभी कभी होता है प्रभु के शरीर में, एक तरफ मैया पार्वती, एक तरफ भोले बाबा। बोले उनका कभी झगड़ा ही नहीं होता। बाबा नारद बोले वही तो हमारा नाम है नारद, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो वही होता है नारद। बोले आज हम पे छोड़ दो, हम उनकी लड़ाई करवाए के छोड़े। ठीक है जाओ। अब बाबा पहुंचे, बोले माँ प्रणाम करता हूँ। पार्वती बोली आओ लला बैठो। ठीक हो? बोले हाँ मैया बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बाबा दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? पार्वती बोली वे तो सुबह सुबह निकल जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, कहूँ घूम रहे हैं। अब बोले नारद जे सही मौका है लड़ाई करवाए हुए, जा से अच्छो मौका अब दोबारा नहीं मिले। बोले मैया कितने? हाँ बोलो। बोले मैया तू मुझे कितना मानती है? अरे पार्वती बोली ये भी कोई बात है, तुम मेरे बेटे के समान हो, मैं आपको बड़ा स्नेह करती हूँ। अच्छा सच बोलना? बोले हाँ लाला सच में बहुत प्रेम है। जवाब दो। मैया एक बात कहनी है। कहो। तेरे जो भोले बाबा है ना, वो सुबह सुबह निकल जाते हैं तो तुझे पता ही नहीं है वो क्यों निकलते। बोले क्यों? बोले भरोसा करेगी? बोले बिल्कुल करूंगी। बोले तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और हैं। मैया बोली देखो नारद, खाना खाओ, पानी पियो और यहाँ से निकलो। हमारे बाबा की अगर बुराई कर रही ना तो हमसे बुरा कोई नहीं, बचलो निकलो जाओ। अरे बोले देख मैया मुझे तो पता था कि तू भरोसा ही नहीं करेगी, मैं तेरे बेटे जैसा हूँ तो मैं तेरी सौगंध खाता हूँ कि तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और। अब भाई कोई कसम खाएगा ना तो भरोसा तो होना ही है। बोले अच्छा एक और बात है। बोले क्या बात है? बोले मैया तू कहती कि हमें बड़ा प्रेम करते हैं बाबा, तो हमें जे बता जो बाबा के गले में मुंडों की माला पड़ी है वो पता है कहाँ से आई? बोले नहीं हमें तो नहीं पता कहाँ से आई। बोले तुझे ये नहीं पता कि माला कहाँ से आई तो तुझे खाक प्रेम है? अरे कहाँ का प्रेम? तुझे यही नहीं पता कि पति के शरीर पे ये माला कहाँ से आई? बोले नहीं पता। बोले तो को पता ना, अन्य कबू पता ही नहीं तो का प्रेम है? बोले आज मान ले तुम आग लगाए बाबा जैसे ही निकले उतरे बाबा इतने से नारद को निकले वो उतने से बोले बाबा को आए वो बहु सो प्रणाम करो बाबा। प्रणाम करता हूँ। बोले बाबा बोले खुश रहो नारद, कहाँ से आए हो? बोले अरे कैलाश पर्वत से ही आए, तो मैया तुम्हें बड़ो याद कर रही। बोले बाबा बोले वैसे याद न कर रही होती, अब तुम घूम के आए हो तो जरूर याद कर रही हो। तुम घूम के आए हो ना, आज हमारी याद कुछ ज्यादा ही हो रही हो। देखे जाए कि क्या बात है। तो जैसे ही बाबा पहुंचे वैसे तो पार्वती नई गिलास पानी गेट पे ही खड़ी रहती, लेकिन आज नहीं निकली। अरे बाबा बोले सुनती हो? नहीं बोली। बाबा बोले देवी सुनती हो? पार्वती बोली मैं 6-7 तो नहीं सुनाई दे जाए। अरे बोले देवी पानी तो दे दो। नहीं बोली। बोले देवी पानी तो दे दो। पार्वती बोली मैं 6-7 तो नहीं पी जाए। अरे बोले नारद कान भरे गए, सो अंदर पहुंचे। बोले देवी अरे सुनो ना, दूर से बात करो। बोले अरे देवी क्या हुआ, मैंने आपको कुछ बोला है क्या?
बोले मैंने बोला ना दूर रहो, दूर से बात करो। जवाब दिया कि महाराज मैं बात नहीं करती। क्यों बात नहीं कर रही हो? बोले मैं बात इसलिए नहीं कर रही हूं कि आप मुझे ये बताइए मेरे अलावा आपके 6-7 पत्नियां कौन है? अरे बोले बाबा, बोले बारे नारद तुम भी धन्य हो, ऐसी बात कह के गए हो। बोले किसने बोला? बोले पहले मुझे बता, बोला हो तो बात की बात है। बोले नहीं तो बताओ भी। जवाब दिया वो तो बात की बात है, आप मुझे बता दीजिए। बोले देवी वैसे तो कोई 6-7 पत्नियां हैं नहीं, और अगर बाबा कह के गए हैं तो वो 6-7 पत्नियां कोई और नहीं स्वयं आप हो। बोले वो कैसे? बोले शैल पुत्री जगदम्बा, काली, दुर्गा, सती, पार्वती, गौरा, आपने कितने रूप लिए, हर बार आप मेरी पत्नी बनी हो तो कोई और नहीं आप स्वयं हो। सौगंध खाइए। बोले मान लिया। महाराज बोले ये गले में मुंडों की माला कहां से आई? बोले इसमें कुछ शिर राक्षसों के हैं और कुछ शिर आपके हैं। मेरे? बोले हाँ। आपने जितनी बार शरीर को छोड़ा है उतनी बार मैंने आपके शिरों को अपने गले में धारण किया, और अगर मैं ऐसा न करता तो मैं मृत्यु लोक में पागलों की तरह घूमता, क्योंकि मैं आपसे इतना अत्यधिक प्रेम करता हूँ। ठीक है बाबा। भगवान ने समझायो और बोले आज तो हम जवाब दे रहे, लेकिन जीवन में कभी भी ऐसी कोई बात हो, नारद आए खूब बैठाओ भोजन कराओ, लेकिन ऐसी बातें हमसे न पूछो। ऐसे थे बाबा नारद। और मैया सुन जवाब दो इधर सुनीति सो कि जा बेटी लौट जा। एक बात सुन ले,
हूँ कि देवी जाना तो घर पे, लेकिन मेरे कहने से काम कर लेना। क्या यहाँ से जाने के बाद कम खाना और कम सोना, और सोना खाने के ऊपर होता है। आप कम खाओगे तो कम नींद आएगी, और ज्यादा खाओगे तो ज्यादा नींद आएगी। तो महाराज जवाब दिया कि लौट जा, मैया संत की बातें मान के लौट के आई है। और लौट करके जब लेट गई आके, सर्दी का समय, विचार कर रही है ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन मेरे आंगन में एक बच्चा आएगा, लोग मेरा नाम बांझपन से मिटा देंगे, मेरे घर में भी बेटा के लोले मिलेगा, बड़ी खुशी है। यहाँ सुबह हुआ, सुबह राजा उत्तानपाद जवानों को लेकर के शिकार खेलने के लिए चले। जब शिकार खेलने के लिए चले, एक हिरण का पीछा करते करते राजा निकल गए। अंधेरा होने को आया, जवानों ने छोटी रानी को खबर दी, सूरज को आपके महाराज के हिरण के पीछे निकल गए। रानी बोली सोने दो और सो जाओ, हमारे महाराज बड़े बलवान आते होंगे। भैया वहां रात्रि में जब राजा लौट के आए, देखा आवाज लगाई है, देवी सो गई हो गया, वापस आवाज नहीं आई। हुआ ऐसा